12 साल बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री का भारत दौरा। एससीओ समिट में शामिल होने कराची से गोवा पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। आने से पहले एससीओ समिट की बताई उन्होंने महत्ता। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये एससीओ को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। भारत की मेजबानी में आज गोवा में शुरू हो रही है एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक। आपसी व्यापार, निवेश और अफगानिस्तान की स्थिति पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसियों से अच्छे रिश्तों का किया गुणगान। सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण पाकिस्तान को बताया एकमात्र अपवाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री से नहीं होगी द्विपक्षीय वार्ता। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की साजिश का दावा। क्रेमलिन पर हमला। रूस ने कहा मानव रहित ड्रोन से किया गया हमला। रूस को जवाबी हमले का है अधिकार। यूक्रेन पर रूस का पलटवार। खेरसौन पर किया ड्रोन से हमला। खेरसौन पर किए गए रूसी हमले में 21 आम नागरिकों की हुई मौत। खेरसौन में सुपरमार्केट, रेलवे स्टेशन पर रूस ने की जमकर बमबारी। यूक्रेन के कीव में भी सुनाई दी धमाकों की आवाज। रूसी हमले की आशंका। रूस ने लिया क्रेमलिन हमले का बदला। यूक्रेन ने जारी किया हवाई हमले का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में 3 लोग थे सवार, इनमें 2 पायलट, 1 कमांडेंट शामिल। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर सुरक्षा बलों ने कसा शिकंजा। कुपवाड़ा, बारामूला में आतंकवादी मुठभेड़ के दौरान 4 आतंकवादी हुए ढेर। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए के छापे जारी। बारामूला और किश्तवाड़ में कई जगह छापे। मणिपुर में चूरा चांदपुर इलाके में 2 गुटों में विवाद के बाद भड़क गई हिंसा। 8 जिलों में धारा 144 लागू। इंटरनेट सेवा बंद की गई। असम राइफल्स के जवान तैनात किए गए। सीएम वीरेंद्र सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की बात। मणिपुर हिंसा पर बोले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बीजेपी ने एक और राज्य को शांति वहां की भंग कर दी। लोगों से शांति बनाए रखने की खड़गे की अपील। सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारी पहलवानों की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज होने का उल्लेख कर बंद कर दी याचिका। याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में खिलाड़ियों की ओर से दिल्ली पुलिस पर लगाया गया आरोप। पुलिस नहीं कर रही है सही ढंग से जांच। सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल, अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं दर्ज हुए पीड़ितों के बयान। हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में रखा आरोपी ब्रिजभूषण चरण सिंह का पक्ष। दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच देर रात झड़प हुई। 2 प्रदर्शनकारी घायल हुए। खिलाड़ी बोले बारिश के कारण गीला हो गया फर्श, तो सोने के लिए हमने मंगवाए थे तख्त, लेकिन अंदर पुलिस ने नहीं ले जाने दिया। विनेश फोगाट का आरोप, हंगामे के समय कुछ पुलिसकर्मी शराब के नशे में थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे प्रदर्शनकारी पहलवान बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे पर अड़े हैं। विनेश फोगाट ने कहा मेडल तो क्या जान भी दे देंगे, पहले दिला दो इस्तीफा। इंसाफ तो दिलवा दो, मेडल के साथ में जान भी दे देंगे, इंसाफ तो दिलवा दो। ये तो इंसाफ मिल जाएगा। प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बयान। एक गुंडे को बचाने के लिए गुंडागर्दी पर उतारू है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस अपनी पूरी शक्ति उस ब्रिजभूषण गुंडे को बचाने के लिए क्यों लगा रही? क्यों दिल्ली पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती? यूपी में पहले चरण के निकाय चुनाव में आज मतदान। 37 जिलों में वोटिंग। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में कन्या प्राथमिक विद्यालय में बने बूथ में डाला वोट। सीएम योगी ने जनता से बढ़ चढ़कर निकाय चुनाव में मतदान में हिस्सा लेने की अपील की। मई के महीने में ठंडे मौसम को बताया ईश्वरीय कृपा। 4 मई को इतना सुहावना मौसम
कि वास्तव में नगरीय सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। यूपी के औरैया में निकाय चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा काफी सख्त। आईजी प्रशांत कुमार ने किया दौरा, पुलिस फोर्स ने किया मार्च। प्रयागराज में निकाय चुनाव का मतदान जारी, बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निकाय चुनाव में किया मतदान, लखनऊ में डाला वोट। हरदोई में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने किया मतदान, बीजेपी की जीत का किया दावा, समाजवादी पार्टी को बताया समाप्तवादी पार्टी। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने किया जीत का दावा, अखिलेश के निकाय चुनाव में देर प्रचार पर कसा व्यंग्य। हरदोई में मुस्लिम महिलाओं में दिखा मतदान का उत्साह, सुबह से मतदान केंद्र पर लाइन में नजर आई। निकाय चुनाव से पहले भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश पर किया व्यंग्य, कहा घर से निकलते ही नहीं तो दिखेगा कैसे विकास। कर्नाटक में बजरंग दल पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में संगठन पर प्रतिबंध का किया वादा तो सड़कों पर उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता। बेंगलुरु में किया हनुमान चालीसा का पाठ, शाम 7 बजे कर्नाटक के सभी मंदिरों में होगा हनुमान चालीसा का पाठ। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंक दी अपनी पूरी शक्ति, आज कलबुर्गी में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे अमित शाह। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कोपल हावेरी में करेंगी रैली, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात, कर्नाटक में राजनीतिक घमासान। कर्नाटक की जमखंडी में ओवैसी ने बीजेपी को सीधी चुनौती दी, कहा गोली की बात करते हैं बीजेपी वाले, बताओ कहां आना है, मैं आ जाऊंगा। जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, उपद्रव किया, कांग्रेस दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी पर फंस गए मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंका खड़गे, चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस, आज शाम 5 बजे तक देना होगा जवाब। सोनिया गांधी को विश कन्या कहने पर बीजेपी नेता को देना होगा जवाब, चुनाव आयोग ने बीआर पाटिल को दिया नोटिस। बिहार में जातीय जनगणना पर नीतीश सरकार को झटका, पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक। पटना हाईकोर्ट में जातीय जनगणना से जुड़ी याचिका पर 3 जुलाई को अभोगी अगली सुनवाई। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी का दौर, पैदल मार्ग पर भैरव गदेरा और हथनी ग्लेशियर टूटे, 4 यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। केदारनाथ धाम में ग्लेशियर टूटने से फिलहाल पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद, रास्ता खाली करने का काम जारी। बद्रीनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी, कड़ाके की ठंड के बीच दर्शन के लिए जा रहे हैं तीर्थयात्री। कुल्लू में बिछी बर्फ की सफेद मोटी चादर, भारी बर्फबारी के कारण कई रास्ते बंद। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों में बारिश के और आसार, 5 मई से एक्टिव हो रहा है एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, हिमालय के ऊपरी हिस्सों में भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी। मई में मौसम दिसंबर वाला, दिल्ली में आज सुबह छाया घना कोहरा, वाहन चालकों को परेशानी। आज 4 मई को दिल्ली के रोहिणी में सुबह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, कंबल ओढ़ने की आई नौबत। दक्षिण दिल्ली इलाके में सुबह हर तरफ धुंध ही धुंध दिखी, कल हुई थी यहां जोरदार बारिश। हरियाणा के फतेहाबाद में भी और फरीदाबाद में सुबह धुंध ही धुंध, ठंडी हवाओं ने भी कपकपाया। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बदल गया मौसम, मई के महीने में कोहरा, धुंध और ठंड से रूबरू हुए लोग। शिमला में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, छाया वहां पर भी कोहरा, छाता लेकर सड़कों पर निकले लोग। उत्तरकाशी में आज खिली चटक धूप, सुगम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों के खिले चेहरे।
अलीगढ़ में बदले मौसम से छिना एक घर का चिराग, तेज बारिश में ढह गई मकान की छत, एक मासूम की मौत, 5 लोग घायल। लखनऊ में बारिश के बीच गिरा एक पुरानी बिल्डिंग का हिस्सा, 5 लोग फंसे, जल्द ही उन्हें सकुशल किया गया रेस्क्यू। यूपी के हरदोई में कल हुई जोरदार बारिश, कई जगहों पर पानी भरा। छत्तीसगढ़ के बालोद में दर्दनाक हादसा, 11 लोगों की मौत, नेशनल हाईवे 30 पर एक कार और ट्रक की भयानक टक्कर। हादसे में मारे गए 11 लोगों में से 10 एक ही परिवार के, कार के उड़ गए परखच। पाली में चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। चूड़ी फैक्ट्री की आग पर काफी देर बाद पाया जा सका काबू, लाखों का हुआ नुकसान। पाली जिले के दौलपुरा गांव में एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। बिहार के सीतामढ़ी में बेकाबू ट्रक ने ऑटो को कुचला, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, 4 की स्थिति गंभीर। हादसे के बाद भड़का ग्रामीणों का गुस्सा, ट्रक में आग लगा दी, जमकर प्रदर्शन किया, शादी समारोह से घर वापस लौट रहा था परिवार। झारखंड के धनबाद में गैंग वॉर, गैंगस्टर फहीम खान के बेटे इकबाल खान और उसके दोस्त पर फायरिंग, दोनों घायल। पन्ना में आकाशीय बिजली का कहर, एक व्यक्ति की मौत, एक घायल। पश्चिम बंगाल के पानीहाटी में भिड़ गए सब्जी विक्रेता, वाहनों में तोड़फोड़। देहरादून में जोर शोर से बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की शादी हुई, जमकर मना जश्न। सीक्रेट रखा गया था, आनंद मोहन के विधायक बेटे की शादी में वेन्यू, विशेष मेहमानों को ही मिली एंट्री। आनंद मोहन के बेटे की शादी में कई नेताओं ने की शिरकत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और भगत सिंह कोश्यारी ने दिया आशीर्वाद। बेटी की शादी में जमकर नाची आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, पति की जेल से रिहाई के बाद शादी में मनाया डबल जश्न। 24 अप्रैल को पटना में हुई थी आनंद मोहन की बेटी की रिंग सेरेमनी, सगाई में पहुंचे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई राजनेता। बिहार के मोतिहारी में आरपीएफ बैरक के पीछे लगी भीषण आग, कई घर जलकर खाक, तेज हवा के कारण आग को काबू करना हुआ मुश्किल। हरियाणा के करनाल में नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराई एम्बुलेंस, हादसे के बाद लगी आग, बाल बाल बचे एम्बुलेंस में सवार 2 लोग। मध्य प्रदेश के खरगोन में वेल्डिंग के दौरान मारुति कार में आग लगने से अफरा तफरी, 10 मिनट में गाड़ी जलकर खाक। अहमदाबाद में जलकर राख हुई आइसक्रीम की फैक्ट्री, सानंद में बड़ा हादसा। बिहार के मधेपुरा में देर रात 2 दुकानों में भीषण आग लग गई, 10 लाख से अधिक का नुकसान। इंदौर में आशा कार्यकर्ताओं ने मनचले ऑटो ड्राइवर को जूते चप्पलों से पीटा, पैदल मार्च के दौरान इसने की थी बदसलूकी। लखनऊ के डालीबाग में बारिश के दौरान सरकारी घर का छज्जा गिरने से हड़कंप, कमरे में फंस गए 5 लोग, किया गया सभी का रेस्क्यू। दिल्ली के केजी मार्ग पर काली एसयूवी ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, वीडियो में कार की छत पर दिखा युवक, 3 किलोमीटर दूर तक घसीटते रहे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एग्जाम के लिए आए छात्रों से बदमाशों ने लूट ली कार, 3 गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार करने से रोका। निकाय चुनाव से पहले यूपी के फिरोजाबाद में 2 प्रत्याशियों के बेटे आपस में भिड़े, आपसी विवाद के बाद फायरिंग, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की बेटी को लगी गोली। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 20 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त, मणिपुर से मंदसौर होते राजस्थान जा रही थी खेप। छपरा में शादी के दौरान हंगामा, दुल्हन की बेटी छोटी बहन के साथ दूल्हे का प्रेम प्रसंग, आपस में भिड़ गए दोनों पक्ष।
शादी के दौरान दुल्हन की छोटी बहन ने दी आत्महत्या की धमकी, पुलिस और बुजुर्गों ने करवाई सुलह, छोटी बहन से फिर बाद में हुई शादी। झारखंड के बोकारो में बाइक चोर को तालिबानी सजा, पहले जमकर पीटा फिर कपड़े उतरवाकर शहर में छोड़ दिया। राजस्थान के बागड़ में दिल दहला देने वाली वारदात, मां ने ली 2 मासूम बच्चों की जान फिर खुद को भी आग लगाई। बिहार के आरा में युवक की गोली मारकर हत्या, मौसी से मिलने आया था युवक, घर के बाहर मिला शव। हाजीपुर में लोगों को झांसा देकर 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार, प्लॉट बेचने और पैसे डबल करने के नाम पर नकली नोट थमाकर भाग जाते थे। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस पर हमला, पेशी के लिए बाद लाए जा रहे आरोपी को छुड़ाया, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रक टेम्पो की सीधी टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 4 घायल। ईशान और सूर्या के तूफान में उड़ी पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट से हराया, 9 मैच में 5वीं जीत। मोहाली के मैदान पर 215 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने खेली अर्धशतकीय विजेता पारी। ईशान ने कैमरन ग्रीन के साथ दूसरे विकेट के लिए जोड़े 54 रन, ग्रीन ने 18 गेंद में बनाए 23 रन। 16वें ओवर में एलिस की गेंद पर आउट हुए सूर्या, 31 गेंदों में 66 रन। पंजाब ने 3 विकेट पर बनाए थे 214 रन, लिविंगस्टन ने खेली थी 82 रनों की शानदार पारी।